नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर विदिशा से है, जहां जिले में आने वाले ग्राम सेमरा मेघनाथ में श्री सिद्ध आश्रम पर चल रही अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता देवी पूर्णेश्वरी के श्री मुखारविंद में श्री राम कथा के तृतीय दिवस में भगवान शिव का विवाह महोत्सव संपन्न कराया गया, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ भगवान शिव की बारात निकाली गई और भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह कराया गया। देवी भुवनेश्वरी ने बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम नाम संकीर्तन जरूरी है और हमारे कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब जाकर हमें श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा एक सुनने का मात्र अवसर प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता देवी पूर्णेश्वरी ने बताया कि उन्होंने विद्यालय में कक्षा 12वीं में 98% होने के बाद भी उन्होंने धर्म का मार्ग चुना है, क्योंकि सनातन धर्म सर्वोपरि है। भगवान श्री राम नाम मोक्ष का साधन है और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। देवी पूर्णेश्वरी ने बताया कि उनका आईपीएस अधिकारी बनने का सपना था और जबकि परमात्मा ने आज जो रास्ता दिखाया, गुरु ने जो रास्ता दिखाया, उस पर चलकर वह अपने जीवन को धन्य बनाने में और संसार को जगाने में अथक प्रयासरत है। कथा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा एवं हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा ने पहुंचकर देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो नमस्कार साथियों, मैं आज लटेरी तहसील के मेघनाथ सेमरा मेघनाथ ग्राम में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी पूजनीय दीदी जी हैं, तो हम इनसे आइए चर्चा करते हैं कि कितने दिवसीय यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपने पहले कहाँ पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था और ये कितने वर्षों से आप इसका वाचन कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा परिचय है, हम गुना ज़िले से हैं और कुमराज रहते हैं और राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता देवी पूर्णेश्वरी लाली जी के नाम से हमें सभी जानते हैं और विश्व सनातन वाहिनी की मैं अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी भी रह चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ और हमारी कथा अनेक जगह पर चलती रहती है। जैसे अभी हम लोग की जो कथा निकली है वो अभी हमारी बैतूल चल रही थी, इससे पहले उमरिया थी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, सभी अनेक प्रांत में हमारी कथाएं चलती रहती हैं। जी, आपने धर्म मार्ग ही क्यों चुना है? हमको सुनने में आया था आपकी 12th क्लास में 96% थी आपकी, तो आपने धर्म मार्ग ही क्यों चुना? धर्म मार्ग इसलिए चुना क्योंकि शायद भगवान की भी यही इच्छा थी। मैं तो नहीं चाहती थी कि यहाँ मार्ग में चुनूँ, क्योंकि मेरी इतनी हाई लेवल, इतनी परसेंटेज होते हुए मैं कुछ ना कुछ बनना चाह रही थी और सबसे पहले मेरा सपना यही था कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूँ, लेकिन भगवान ने शायद मुझे इस ओर मोड़ दिया और इसी पथ पर चलकर इसी धर्म का कार्य करते करते मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और इसी मार्ग पर मैं चलना चाहती हूँ। आप कितने वर्षों से ये भागवत कथा कर रही हैं और कितने वर्ष की आयु में आपने भागवत कथा की थी? सबसे पहले मेरी कथा हुई थी जब मैं 11th में थी और उस समय शायद मेरी उम्र होगी 14-15 वर्ष की होगी, मैं 14 वर्ष की, और उसी समय पहली कथा हमारी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई थी और तभी से मेरी कथाएं चल रही है। अभी करते करते मुझे कम से कम 12-13 वर्ष हो चुके हैं। समाज में मोक्ष के लिए जरूरी है भागवत, इसके विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, समाज में मोक्ष के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि जाना है तो हमें श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना होगा। मोक्ष को प्राप्त करना होगा तो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना होगा। और मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएं और मरने के बाद जो गति हमें प्राप्त होती वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है कि हम पहले भगवान को जान लें, हम उस चीज़ को समझ लें कि आखिर भगवान क्या है और हमारा जो शरीर है इसकी क्या गति होनी है और हम राम जी को पहचान लें। बस यही मतलब, अगर जीते जी हमने जान लिया तो हमारी मुक्ति आवश्यक है, हमारी मरने से पहले ही मुक्ति हो जाएगी। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।